जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रधुम्न। वे बड़े दानी, धर्मज्ञ और सामर्थ्यशाली थे। दानार्थियों को वे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं से कम दान नहीं देते थे। उनके राज्य में सभी एकादशी के दिन उपवास करते थे। गंगा की बालुका, वर्षा की धारा और आकाश के तारे कदाचित गिने जा सकते हैं, पर इंद्रदुम्न के पुण्यों की गणना नहीं हो सकती। इन पुण्यों के प्रताप से वे शरीर ब्रह्मलोक चले गए। इन पुण्यों के प्रताप से वे शरीर ब्रह्मलोक चले गए। 100 कल्प बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, राजन, स्वर्ग साधन में केवल पुण्य ही कारण नहीं है, अपित्रलोक के विस्तृत निष्कलंक यश भी अपेक्षित होता है। इधर चिरकाल से तुम्हारा यश क्षीण हो रहा है, उसे पुनः उज्जवल करने के लिए तुम वसुधा तल पर जाओ। ब्रह्मा जी के ये शब्द समाप्त भी ना हो पाए थे कि राजा इंद्रदुम्न ने अपने को पृथ्वी पर पाया। वे अपने निवास स्थान कामपल्य नगर में गए और वहां के निवासियों से अपने संबंध में पूछताछ करने लगे। उन्होंने कहा, हम लोग तो उनके संबंध में कुछ भी नहीं जानते। आप किसी वृद्ध चिराय से कुछ पूछ सकते हैं। सुनते हैं नैमिषारण्य में सप्त कल्पांत जीवी मार्कंडेय मुनि रहते हैं। कृपया आप उन्हीं से इस प्राचीन बात का पता लगाइए। जब राजा ने मार्कंडेय जी से प्रणाम करके पूछा कि मुने, क्या आप राजा इंद्रदुम्न को जानते हैं? तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा मित्र नाड़ी जंग बक शायद उसे जानता हो। इसीलिए चलो उससे पूछा जाए। नाड़ी जंग ने अपनी बड़ी विस्तृत कथा सुनाई और साथ ही अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए अपने से भी अति दीर्घायु प्रकाश कर्म उलूक के पास चलने की सम्मति दी। पर इसी प्रकार सभी अपने को असमर्थ बतलाते हुए चिरायु, गृधराज और मानसरोवर में रहने वाले कच्छप मंथर के पास पहुंचे। मंथर ने इंद्रदुम्न को देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप लोगों में जो यह 5वां राजा इंद्रदुम्न है, इसे देखकर मुझे बड़ा भय लगता है, क्योंकि इसी के यज्ञ में मेरी पीठ पृथ्वी की उष्णता से जल गई थी। अब राजा की कीर्ति तो प्रतिष्ठित हो गई, पर उसने क्षय सुड़ स्वर्ग में जाना ठीक ना समझा और मोक्ष साधन की जिज्ञासा की। एत तर्थ मंथन से लोमस जी के पास चलना श्रेष्ठ कर बतलाया। लोमस जी के पास पहुंचकर यथा विधि प्रमाण आदि करने के पश्चात मंथन ने निवेदन किया कि इंद्रदुम्न कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। महर्षि लोमस की आज्ञा लेने के पश्चात इंद्रदुम्न ने कहा, महाराज, मेरा प्रथम प्रश्न तो यह है कि आप कभी कुटिया न बनाकर शीत, आतप तथा भ्रष्ट से बचने के लिए केवल एक मुट्ठी तृढ़ी क्यों लिए रहते हैं? मुनि ने कहा, राजन, एक दिन मरना अवश्य है, फिर शरीर का निश्चित नाश जानते हुए भी हम घर किसके लिए बनाएं? यौवन, धन तथा जीवन ये सभी चले जाने वाले हैं। ऐसी दशा में दान ही सर्वोत्तम भवन है। इंद्रदुम्न ने पूछा, मुने, यह आयु आपको दान के परिणाम में मिली है अथवा तपस्या के प्रभाव से? मैं यह जानना चाहता हूँ। लोमस जी ने कहा, राजन, मैं पूर्व काल में एक दरिद्र शूद्र था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। भूख से मेरे प्राण सूखे जा रहे थे। उस जलाशय में स्नान करके मैंने कमल के सुंदर फूलों से उस शिवलिंग का पूजन किया और पुनः मैं आगे चल दिया। क्षुधातुर होने के कारण मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में मैं ब्रह्मा के घर में उत्पन्न हुआ। शिवजी के फल स्वरूप मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। मैंने जानबूझकर मूकता धारण कर ली। पितादि की मृत्यु हो जाने पर संबंधियों ने मुझे निरागुंगा जानकर सर्वथा त्याग दिया। अब मैं रात दिन भगवान शंकर की आराधना करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। प्रभु चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और मुझे इतनी दीर्घ आयु दी
यह जानकर इंद्रदुम्न, बक, कच्छप, गीध और उलूक ने भी लोमस जी से शिव दीक्षा ली और तप करके मोक्ष प्राप्त किया। ये प्रमाण हमें स्कंद पुराण से मिला है। भगवान भूतनाथ भोले बाबा की आराधना करने से क्या फल मिलता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे की सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञान वर्धक वीडियो आप लोगों को इसी तरह से मिलते रहेंगे। राधे राधे।